जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ऋषि विश्वामित्र ये देख रहे हैं कि राजा जनक बहुत दुखी हैं कि हमारी पुत्री का विवाह नहीं होगा। और जब सब तरफ से राजा जनक को निराश देखे ऋषि विश्वामित्र, तब प्रभु श्री राम से कह रहे हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम, उठो और महादेव के धनुष को भंग करो, प्रत्यंचा चढ़ाओ, जिससे राजा जनक का संताप दूर हो, उनकी चिंता दूर हो। अब प्रभु श्री राम देखने में इतने कोमल हैं, इतने सुंदर हैं, इतने नाजुक हैं कि जनकपुर के वासी जो वहां उपस्थित हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए, वो परेशान हो गए। जब प्रभु श्री राम धनुष की तरफ चले, सब परेशान हैं और सारे अपने अपने इष्ट देवों को। देखिए प्रभु श्री राम के लिए आम आदमी के मन में कितनी चाहत है। जनकपुर के निवासी अपने अपने पितरों को, अपने अपने देवी देवताओं को मना रहे हैं। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। हे पितरों, हे देवियों, हे देवताओं, अगर हम लोगों का थोड़ा सा भी पुण्य है और उसका कुछ भी प्रभाव है, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश भगवान, अगर हम लोगों के थोड़े से भी पुण्य हैं और उनका कुछ भी प्रभाव है, तो श्री राम महादेव के धनुष को इस प्रकार तोड़ दें जैसे मृणाल के डंठल को तोड़ा जाता है। मृणाल किसे कहा जाता है? सरोवर में, तालाबों में, झीलों में एक फूल उगता है जिसको बेला कहते हैं। वो बेला का फूल सफेद रंग का होता है। कमल भी उसको कहा जाता है। तो नील कमल होता है। कोई भी कमल हो जिसका डंठल पानी के अंदर होता है, वो अति कोमल होता है। उसको थोड़ा सा इशारा करेंगे तो टूट जाएगा। जनकपुर के निवासी कह रहे हैं कि श्री राम के लिए धनुष उस मृणाल जैसा हो, नाजुक, कि उसको उठाते ही तोड़ दें, धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा दें। क्योंकि राम इतने नाजुक हैं कि वो बड़ी मुश्किल से मृणाल को ही तोड़ पाए। तो धनुष भी अगर मृणाल की तरह हो जाएगा, मुलायम नरम, तो श्री राम उसे आसानी से उठा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसलिए हे देवी देवताओं, इस धनुष का जो इसका भार है, इसको इतना कम कर दीजिए कि वो बिल्कुल मृणाल की तरह हो जाए, ताकि भगवान श्री राम आराम से उसको भंग कर सके, तोड़ सके। जैसे ही, ये तो रही जनकपुर के निवासियों की सोच। माता सुनैना परेशान है देखकर ये छोटा सा बच्चा शिव धनुष की तरफ क्यों जा रहा है। कह रहे हैं कि इस समय नृपति को कोई भी किस लिए नहीं समझाता है। जब योद्धा मत्थे रगड़ चुके तब बच्चा धनुष उठाता है। माता सुनैना सारी नारियां हैं, सखियां हैं, सहेलियां हैं, सबसे कह रही हैं कि जा करके महाराज जनक को समझाना चाहिए। कोई समझाता क्यों नहीं है कि जिस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण बाणासुर जैसे लोग योद्धा इतने बड़े
उस धनुष को स्पर्श भी नहीं की। सारे 10 के 10,000 राजा जिसको उठा नहीं सके, हार मान के बैठे हैं। सो धनु राजकुंवर कर दे, वह धनुष, वह विशाल धनुष इस छोटे से राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, हंस का छोटा सा बच्चा, बाल मराल हंस के छोटे से बच्चे को मंदराचल पर्वत उठाने के लिए कह रहे हैं। क्या वो उठा सकता है? इस प्रकार माता सुनैना कह रही हैं कि इतना हम लोगों का अपमान हो चुका है, इसके बाद भी अभी कुछ और होना बाकी है, जो उस बच्चे से धनुष उठाने लगे। सखियां कह रही हैं कि महारानी, आप इतना चिंतित मत होइए, ये देखने में जरूर छोटे हैं लेकिन इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। इन्होंने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का उद्धार कर दिया, ताड़का जैसी राक्षसी का वध कर दिया, सुबाहु का वध कर दिया, इतने राक्षसों का संहार कर दिया। और सुनिए, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। कहाँ कुंभज ऋषि एक साधारण मनुष्य ऋषि हैं, कहाँ अपार समुद्र, सोखे सुजस सकल संसारा, पूरा समुद्र कुंभज ऋषि पी गए थे, जिनका यह सारा संसार गाता है, उनका गुणगान करता है। रविमंडल देखत लघु लागा, सूर्यमंडल, सूर्यदेव देखने में छोटे से लगते हैं, लेकिन उदय तास त्रिभुवन तम भागा, लेकिन जैसे ही उदय होते हैं तीनों लोक का अंधकार भाग जाता है। इतना प्रभाव है उस छोटे से रविमंडल का। इस प्रकार इनको छोटा समझने की भूल न कीजिए। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र छोटा सा ही होता है लेकिन उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता उसके बस में होते हैं। उस मंत्र के, जो मंत्र का उच्चारण करता है उसकी शक्ति से वो देवता खींचे चले आते हैं। महामत्त गजराज कहूं बसकर अंकुश खर्व, इतना विशाल हाथी को भी एक छोटा सा अंकुश नियंत्रित कर लेता है। देवी तजीय संसौ अस जानी, भंजब राम धनुष सुन रानी। कह रही हैं सखियां कि हे महारानी, आप संशय त्याग दीजिए, यह तय है कि जो कोई नहीं कर सका वो काम यह बच्चा ही करेगा। अर्थात जिस धनुष को रावण और बाणासुर तक स्पर्श नहीं किए, उस धनुष को श्री राम अवश्य तोड़ेंगे। भंजब धनुष राम सुन रानी, यह तय है कि इस धनुष का भंग भगवान श्री राम के हाथों ही होना है। इसलिए आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और प्रभु को याद कीजिए। उधर माता जानकी बड़ी ध्यान से प्रभु श्री राम को देख रही हैं और सोच रही हैं कि जो लोग कह रहे हैं क्या वो बात सच होगी। देखने में तो इतने नाजुक हैं और ये क्या शिव धनुष उठा पाएंगे। माता जानकी प्रभु श्री राम को धनुष उठाने में सहायता देने के लिए कि मेरी तरफ से भी कुछ सहायता भगवान श्री राम को हो जाए, क्या क्या करती हैं और किस किस को मनाती हैं देवी देवताओं को, ये अगले वीडियो में सुनने को मिलेगा। लेकिन याद रखिए, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।